Hello students, in this video we will cover our chapter carbon and its compounds in chemistry, and it is the last chapter as per our board syllabus. So ये आपका चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि जिसमें हम कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिर इसके लिए वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं एलिमेंट जो कार्बन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। इट्स सिंबल इज सी, कार्बन का एटॉमिक जो नंबर है वो 6 होता है, सिंबल इसका सी है, और मास नंबर आप जानते हो उसका 12 होता है। वर्सेटाइल एलिमेंट है कार्बन, अर्थ में मिनरल की फॉर्म में मिलता है 0.02%, एंड एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है 0.03%। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किससे बने हैं, हम सब किससे बने, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से बने। हमारे अंदर बहुत तरह के कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो कार्बन आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते समय, तो इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होगा। तो आपका कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है, अपनी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कैसे करता है। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो ये क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना या 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो कार्बन आपका कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना चाहिए कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग और लूजिंग क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट, है ना। उसके लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, इसलिए इट जस्ट शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, ओके, टू अटेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये किसके साथ और बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग करके, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, हेलोजन मेंबर्स के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड आपको पता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है बिटवीन सेम या डिफरेंट एटम्स, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है 2 1 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे शेयरिंग से क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स की शेयरिंग होती है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स वही जिसमें शेयरिंग से बन रहे हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें ये जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम टेम्परेचर से ये फोर्स आपकी जो बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है, इसलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। तो इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर, मतलब क्यों इतना कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, हमारे कार्बन कंपाउंड्स इतने वास्ट बन जाते हैं, क्या रीज़न है इसका, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है। तो इसका मेन रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का रीज़न है 2 इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। कार्बन एटम्स अपने ही सेम कार्बन एटम्स के साथ एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता हुआ चला जाता है, जिस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं कार्बन के। ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, क्लोज रिंग चेन भी हो सकती हैं, और कार्बन एटम्स आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक तो इसका रीज़न ये हो गया लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन का, कि कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है विद द सेम कार्बन एटम्स। फिर टेट्रावैलेंसी इसका सेकंड रीज़न है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मतलब आपको पता है 4 कार्बन की वैलेंसी होती है। तो कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी 4 है। तो कार्बन आपका कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, यानी कि 4 कार्बन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, मोनोवेलेंट एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ। ठीक, तो ये हो गया इसका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का रीज़न। ठीक, 2 क्या, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी।
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो अब ये यहाँ से चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे कैटिनेशन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है कि वाई कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें आपको आंसर देना है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी का। नाउ वी आर स्टडिंग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, वो कंपाउंड्स यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो फिर इनकी कैटेगरी अलग डिवाइड हो जाती हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को हम एल्केन्स कहेंगे, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइंस कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन एटम्स के बीच में, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन एटम्स के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्केन्स है सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स कहेंगे। इसका जनरल फार्मूला आपको याद रखना है CnH2n+2, मीन्स इसमें हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम्स के डबल होके 2+ हो जाएंगे। फिर सिंगल बॉन्ड वाला हमारा एल्कीन्स है, इसका फॉर्मूला है CnH2n, मीन्स हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम्स के डबल हो जाएंगे। और एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2, इट मीन्स इसमें हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम्स के डबल होके 2- हो जाएंगे। तो एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एल्केन्स का दूसरा नेम है पैराफिन्स। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस। अब हम इसमें डॉट स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। सबसे पहला इथेन का है। इथेन आपका किस मेंबर का फैमिली का मेंबर हो गया, एल्केन फैमिली का हो गया। इथेन में 2 कार्बन एटम्स होंगे, तो 2 कार्बन एटम्स होंगे तो डबल होके हाइड्रोजन 2+ हो जाएंगे, यानी कि C2H6 हो जाएगा। तो ये इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, जिसमें आपको दिखाया हुआ है कार्बन के बॉन्ड हमें 4 सेटिस्फाई करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ किया, देखो C2H6 वाले फॉर्मूले में। इसमें इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन से, 1 2 3, और एक इस वाले भी, इस वाले से जो कार्बन कार्बन के बीच में। ऐसे ही सेकंड वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाइड्रोजन से, और एक कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप्स के ओपन स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। मिथेन का 1 कार्बन एटम है तो उसे मिथेन बोलेंगे, मैथ प्रेफिक्स लगाएंगे, और सफिक्स इसमें लास्ट में जो लगता है ANE लगता है एल्केन वाली फैमिली में। प्रेफिक्स चेंज होते चलेंगे। फर्स्ट 1 कार्बन एटम है तो मैथ, 2 कार्बन एटम्स है तो एथ, 3 कार्बन एटम्स है तो प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट। तो इस तरीके से हम ऐसे ही 10 कार्बन चेंज तक कर सकते हैं, डेकेन तक, क्योंकि 10 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेफिक्स डेक, और लास्ट में सफिक्स जो लगेगा हमारा वो ANE लगेगा, क्योंकि ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिखाए हुए हैं नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फिर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो देखो एक कार्बन एटम होगा, 1 कार्बन एटम है तो मैथ वर्ड यूज करा है, और लास्ट में ANE लग रहा है मिथेन, तो इसका नेम हो गया मिथेन। CH4 इसका फॉर्मूला, और ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। फिर ऐसे 2 कार्बन एटम्स आ जाएंगे तो इथेन का फॉर्मूला C2H6, हाइड्रोजन एटम डबल होके 2+। प्रोपेन में C3H8 हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं तो प्रोप वर्ड यूज करेंगे प्रेफिक्स में। तो ये ओपन स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं थर्ड वाले कॉलम में। सेकंड वाले कॉलम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चल रहा है, और फर्स्ट वाले कॉलम में नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन चल रहा है, ठीक है। तो ये मिथेन, थेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन एटम्स तक आप कर सकते हो। ये 5 कार्बन एटम्स के लिए हम पेंट वर्ड यूज़ करेंगे, अब सफिक्स लास्ट में ANE लगेगा। और हाइड्रोजन एटम्स आपको पता ही है, 5 का डबल होके 10 + 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एल्केन्स फैमिली के, मिथेन से पेंटेन तक विद ओपन स्ट्रक्चर। नाउ अब डॉट उस पर जाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपका एल्कीन या एल्काइन जो स्टार्ट होगा वो 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, क्योंकि
डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 कार्बन एटम्स 2 कार्बन एटम्स का ही होना जरूरी है, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स के बीच में हम लगाएंगे। तो एल्कीन और एल्काइन की जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे या ओपन स्ट्रक्चर आईपीसी करेंगे तो 2 मिनिमम कार्बन एटम्स का होना 2 जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो इसके भी एल्कीन्स के इथीन से स्टार्ट कर रखा है, तो इथीन यहाँ पे जो हम प्रेफिक्स लगेगा वो तो चेन के लिए सेम ही लगेगा। मतलब 2 कार्बन है तो मैथ वर्ड यूज़ करेंगे, 3 कार्बन एटम से प्रॉप यूज़ करेंगे, 4 कार्बन एटम से ब्यूट यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे एल्केन के लिए हमने सफिक्स यूज़ करा था ANE, तो यहाँ पे हम एल्कीन के लिए जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो ENE यूज़ करेंगे, लास्ट में ENE लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं इथीन में, तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, क्योंकि एल्कीन में क्या फॉर्मूला होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पे आपने देखा C2H4 हो गया। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? मैंने बोला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो पहले आपने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब फर्स्ट वाले कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करो, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे ये एक गलत है कि यहाँ पे नीचे वाले जो ये 2 हाइड्रोजन है ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, 1 हाइड्रोजन और दो बॉन्ड इस बीच वाले कार्बन में जो लग रहे हैं इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये वाले 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, तो यहाँ पे C2H4 है ना, तो 4 ही हाइड्रोजन आएंगे, वो बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ठीक है। प्रोपीन, प्रोपीन के लिए आपको पता है 3 कार्बन एटम्स यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, सी के बीच में डबल बॉन्ड लग गया और फिर हमारा बॉन्ड सेटिस्फाई करेंगे तो CH2 2 इस हाइड्रोजन से हो गए और 2 इस कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इससे हो गए। तो इस फर्स्ट वाले कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई, ऐसे सेकंड वाले कार्बन के 2 डबल बॉन्ड से और 1 इस सिंगल बॉन्ड से और 1 हाइड्रोजन से, इसके भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। और इस वाले सी के, थर्ड वाले सी के 3 हाइड्रोजन से हो गए और 1 इस वाले कार्बन के और 1 के बीच से हो गए। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये वाला ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर इसका C3H6, 6 हाइड्रोजन आइटम्स आ रहे हैं और 3 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं और बीच में डबल बॉन्ड हमने एक दो कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं हम। ये नहीं है अब कार्बन की चेन चल रही है तो पूरे में डबल बॉन्ड लगाने हैं। मतलब कहीं भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, कहीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसका मतलब वो एल्कीन फैमिली का मेंबर होगा। ब्यूटीन में आप देख सकते हो, ब्यूटीन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं ब्यूट के लिए, तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 2 जा 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हो इसका ओपन स्ट्रक्चर, तो 4 कार्बन एटम्स यूज हुए हैं यहाँ पे, हर कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रखे हैं। नाउ एल्काइंस में आते हैं, तो एल्काइंस में हमारा प्रेफिक्स तो वही सेम चलेगा। अगर 2 कार्बन एटम्स है तो एट्स वर्ड यूज़ करेंगे, 3 कार्बन एटम से प्रॉप यूज़ करेंगे तो सफिक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सफिक्स मतलब ENE की जगह यहाँ पे YNE लगेगा। जैसे एल्केन में ANE लगा, उस एल्कीन में ENE लगा, यहाँ पे YNE लगेगा एल्काइन के लिए। और एल्काइन में हाइड्रोजन एटम्स डबल होके 2 माइनस हो जाते हैं कार्बन एटम्स के। ठीक है, CnH2n -2 है क्योंकि इसका फॉर्मूला। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है। ठीक, और एक एक हाइड्रोजन लग गया दोनों कार्बन पे, तो दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। 1 हाइड्रोजन से 3 बीच वाले कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, ऐसे इसके भी इससे सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है हमें 2 कार्बन के एटम्स के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, एल्कीन में डबल और एल्केन में सिंगल सिंगल चलता है। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H4, 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। प्रोपाइन, प्रोपाइन YNE लगेगा यहाँ पे, सफिक्स प्रेफिक्स प्रोप लगेगा 3 कार्बन एटम्स के लिए, ऐसे ब्यूटाइन के लिए 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम डबल होके 2 माइनस हो जाएंगे। तो ओपन स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, ऐसे इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इसका नेम हो गया। तो ये हमारे कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब देखो कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रेट चेन भी स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेट चेन फॉर्म कर लेता है। स्ट्रेट मतलब अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं टूटेगी, सीधी सीधी चेन चल रही है। जैसे आप देखो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है C3H8 प्रोपेन का, 3 2 6 8 प्रोपेन का है। तो प्रोपेन में हमने दिखा दिया इस 1 1 2 3 1 2 3, देखो ये 1 2 3 कार्बन आइटम्स हैं और ये सीधी सीधी चेन चल रही है। तो ये ब्रांच चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच में क्या हो जाती है? ब्रांच टूट जाती है। मतलब कार्बन की स्ट्रेट चेन चल रही थी और हमने ब्रांच आपकी स्प्लिट करके दिखा दी। जैसे इसमें आप देख रहे हो
ब्रांच 1 2 3 4, 4 की तो कार्बन चेन स्ट्रेट है, एक 1 कार्बन अलग स्ट्रेट ब्रांच में लगा दिया है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो ये 3 कार्बन चेन है और फिर ऊपर से देखो 2 ब्रांच अलग टूट गई हैं, इसमें फिर ब्रांच हो गई, ठीक। अभी आइसोमर्स आते हैं, देखो आइसोमर्स पेंटेन के, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, वो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब आइसोमर्स होते हैं अगर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और आप उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन की काउंटिंग है वो सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, मतलब कभी स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं फिर ब्रांच में आ रहे हैं, तो अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनेंगे तो उनके नेम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाते हैं कि ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स, क्वेश्चन आया हुआ है भी, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला पहले आपको पता है, पेंटेन एल्किन की फैमिली का है और पेंट 5 के लिए यूज़ करते हैं, 5 कार्बन एटम्स के लिए, तो 5 इंटू डबल करके 2 प्लस कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम्स 12 हो जाएंगे। तो पहले तो इसका एक सीधा ओपन स्ट्रक्चर बना दो जो सीधा सीधा स्ट्रेट चेन का है, तो वो सीधा सीधा बन जाएगा, तो हम नॉर्मल पेंटेन, जो सीधा स्ट्रक्चर बना है तो उसके लिए हम नॉर्मल पेंटेन यूज़ कर रहे हैं सीधा स्ट्रेट चेन के लिए। अब इसी में आप क्या करो, उसमें ब्रांच तोड़ दो, इसका मतलब इसकी जो लास्ट के CH3 है पेंटेन वाले का, इसका जो ये वाला CH3 ग्रुप है वो सेकंड वाले कार्बन पे लगा दीजिए, इस वाले कार्बन पे, और वो हाइड्रोजन वहाँ सेटिस्फाई कर दीजिए। तो अब इसमें ब्रांच टूट गई, अब ये सीधी चेन हो गई 4 की, ये वाली 4 की सीधी चेन हो गई, और ब्रांच एक अलग टूट गई है ये वाली, तो उसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। आइसो जब एक ब्रांच टूट जाती है तो उसको आइसोपेंटेन। वैसे इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल लग रहा है, CH3 को मिथाइल कहेंगे, तो 2 मिथाइल पेंटेन लिख सकते हैं। अब ऐसे इसका थर्ड वाला स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर बदलते चल रहे हैं। यहाँ कार्बन एटम जो हैं 5 ही हैं हर स्ट्रक्चर में, और हाइड्रोजन एटम 12 ही हैं, तीनों स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हो, एन पेंटेन में भी, आइसोपेंटेन में भी, नियो पेंटेन में भी, बट स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं और उनके साथ साथ इनका IUPAC नेम भी चेंज हो रहा है, इनका कॉमन नेम भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है और आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इन्हें आइसोमर्स कहेंगे, इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और इन डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आइसोमर्स कहलाएंगे। अब हमने थर्ड में वाले में क्या करा, 2 ब्रांच को स्प्लिट करा दिया। अब देखो दो ब्रांच, अब चेन सीधी रह गई कितने की, 3 की, 4 यानी कि 3 के लिए प्रॉप है ना, और अब ये 2 कार्बन की चेन अलग ब्रांच में आ गई एक ऊपर नीचे, तो उसको नियो पेंटेन कहेंगे, नियो। एक ब्रांच टूटी थी तो आइसो, 2 ब्रांच हैं तो नियो। और वैसे इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे एक बार ऊपर मिथाइल लग रहा है एक बार नीचे लग रहा है मिथाइल, तो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि सीधी चेन प्रोपेन जो है स्ट्रेट चेन वो 3 कार्बन एटम की है। तो ये आपके पेंटेन के आइसोमर्स हो गए, जो कि 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो रहे हैं पेंटेन के। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम कुछ, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज 3 अबव कंपाउंड्स हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था तीनों स्ट्रक्चर का, और लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थे, तो इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन आ जाता है, MCQ में काफ़ी बार पूछा गया, आइडेंटिफाई द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो, इसमें आ जाता है पेंटेन का साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, और इसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें एक क्लोज रिंग फॉर्म हो जाती है, यानी कि चेन ना होकर के वो एक क्लोज रिंग फॉर्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे इसमें सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम है हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का जो बनेगा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, देखो एक हेक्सेन की फॉर्म में कार्बन 6 ले लिए हैं हमने, और अब कार्बन के 4 बॉन्ड हमें सेटिस्फाई करने होते हैं, तो यहाँ पे हम H2 लगा देंगे हर कार्बन पे, क्योंकि 2 तो बॉन्ड इस कार्बन के इस दोनों से फॉर्म हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हर कार्बन पे, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होते चले जाएंगे, और ये क्लोज रिंग बन गई, देख सकते हो आप। तो ये आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, वो भी सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। और अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल पूछे तो उसका है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, यानी कि 6 ही इसमें हाइड्रोजन होते हैं, 6 ही कार्बन एटम होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो 1 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड 1 ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड इस फॉर्म में चलेगा, और इसमें हर कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, डबल इससे और सिंगल और एक हाइड्रोजन से। यहाँ पे इसका बॉन्ड सेटिस्फैक्शन आप देख सकते हो कार्बन का कैसे हो रहा है,
जैसे इस वाले कार्बन का हम देखें तो एक तो बॉन्ड इसमें ये वाला काउंट होगा, 2 बॉन्ड ये वाले काउंट होंगे और एक हाइड्रोजन वाला होगा, तो इसके 4 बॉन्ड हो गए। तो सबके 4 बॉन्ड होते ही चले जाएंगे इस तरीके से। तो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। और द सैचुरेटेड में साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल याद रखना, उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड चलेगा कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का टॉपिक खत्म हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आपके अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड पढ़ रहे थे हम। अब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? ये एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो आपका किस पे लग जाता है? हाइड्रोकार्बन पे लग जाता है और उसकी रिएक्टिविटी को चेंज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके ही लगेगा, या एटम सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को फिर चेंज कर देता है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में एक तो हेलो वाला है, हेलो फंक्शनल ग्रुप्स है, जिसमें हेलोजन मेंबर्स आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पढ़ेंगे। तो ये आपका आ जाता है फंक्शनल ग्रुप्स में। एल्कोहल होता है, एल्कोहल आपका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका OH है फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला। एक एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है जिसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के संग सिंगल बॉन्ड है। एक कीटोन होता है, कीटोन भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है COOH। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और एल्कीन, एल्काइन आपको पता ही है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये एक्स्ट्रा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का कार्बन के चेन मतलब कंपाउंड पे लग जाना, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड पे लग जाना, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मेन 5 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हमारे। हेलोजन, हेलो ग्रुप्स हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आपको याद रखनी है, ये एक वो सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड्स में कि जिसमें CH2 का डिफरेंस चलता है, यानी कि नेक्स्ट मेंबर में CH2 ग्रुप ऐड होता चलता है, तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना चलेगा, तो CH2 का अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। कार्बन का हो गया 2, कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का हो गया 2, तो 12 और 2 14 हो गए, तो यानी 14 यूनिट का डिफरेंस चलता है मॉलिक्यूलर मास में। और जो ये होमोलोगस मेंबर होते हैं, मतलब होमोलोगस सीरीज़ के जो सारे मेंबर होते हैं उन्हें हम एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है CH3OH, तो ये अल्कोहल का एग्जांपल है क्योंकि OH आ गया। अब इसमें मेरे को नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर बताना है, तो आप इसमें CH2 ऐड कर दो, तो CH3 में CH2 ऐड करोगे तो C2 हो जाएगा, और H3 में ऐड करोगे तो H5 हो जाएगा, C2H5 हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी CH2 ऐड कर दो, वो C3H7 हो जाएगा। तो CH2 का एडिशन जो चलता है वो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर चलता है, यानी कि CH2 का डिफरेंस चलता है इस होमोलोगस सीरीज़ में। इज इट क्लियर? नाउ इसका बाकी जो पार्ट बचा है, टॉपिक्स बचे हैं, वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे।